तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि बेन और फिफ्थ मास्टर के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें बेन बुरी तरह से पिट रहा होता है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं होता और दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आगे तो ये एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ बेन और फिफ्थ मास्टर के बीच फाइट हो रही और यहाँ बेन बुरी तरह से पिट रहा होता है। बेन कहता है कि ये बंदा पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग है, इस पर मैं जितने भी अटैक कर लूं पर इस पर किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं होता है और इस पर मेरी इंटरनल फोर्स भी काम नहीं कर रही है। पर बेन फिर भी हार नहीं मानता है और दोबारा से उस पर अटैक करता है, पर इस बार फिफ्थ मास्टर बेन की शॉर्ट को अपने पैरों के नीचे दबा देता है और बेन से कहता है क्या तुम इस शॉर्ट के बिना लड़ नहीं सकते हो। जिसके बाद बेन को बहुत गुस्सा आता है और उसे एक पंच मारता है, पर फिफ्थ मास्टर उसके पंच को आराम से रोक लेता है। जिसके बाद वो बेन का हाथ पकड़कर उसे मोड़ने लगता है, जिससे बेन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर फिफ्थ मास्टर उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। इस फिफ्थ मास्टर का नाम लाओ जियो है। फिर लाओ जियो बेन के पास आकर बोलता है तूने हमारे नवे भाई को मारा है, मुझे लगा कि तू स्ट्रांग होगा पर तू तो बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर वो बेन को उठा लेता है, अभी बेन उसे अपने सर से मारता है, जिसकी वजह से लाओ जियो की नाक से ब्लड निकलने लगता है। फिर लाओ जियो कहता है तुम्हारी ये ट्रिक मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जिस पर बेन उसे कहता है सड़े हुए बैगन तू बहुत ज्यादा बकवास करता है। लाओ जियो उसे पकड़कर ऊपर फेंक देता है और जैसे ही बेन नीचे गिरने वाला होता है तो बेन को एक किक मारता है, जिसकी वजह से बेन दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। बेन के पास अब लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है, वो मोटू द्वारा दिया गया बदबूदार गोला फोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बदबू वाली गैस फैल जाती है और फिर बेन अपनी शॉर्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके पास अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह शॉर्ट को पकड़ सके और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। बेन कहता है लगता है आज मैं यही मरने वाला, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अलग ही जगह में पाता है, तभी वहाँ पर लगी मसाले जलने लगती है और हम यहाँ पर उसी डीमन किंग को देख जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। बेन उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो डीमन किंग कहता है कि तुम वही हो जिसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता हूँ, और इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। और फिर बेन को होश आ जाता है और हम बेन को देखते हैं जिसकी शॉर्ट से फ्लेम निकल रही होती है और बेन के पास जो ये शॉर्ट है वो पहले डीमन किंग की शॉर्ट हुआ करती थी। बेन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेन अपनी शॉर्ट से लाओ जियो पर अटैक करता है, पर लाओ जियो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर बेन दोबारा लाओ जियो पर अटैक करता है, पर लाओ जियो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उस अटैक के साथ ही पीछे जाता रहता है। साथ ही वो कहता है अब दिखाई ना तुमने अपनी असली पावर और अब मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में और भी मजा आएगा। यहाँ हम बेन को देखते हैं जो अपनी एक पावरफुल टेक्निक से लाओ जियो पर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और बेन को अपने साथ ले जाता है। लाओ जियो बेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर बेन को देखता है, पर बेन वहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद वो बेन की स्मेल सूंघने लगता है और कहता है तुम जहाँ भी छिप जाओ मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढ ही लूंगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेन को वहाँ से लाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो वे ही होता है जो यूवी के कहने पर बेन को वहाँ लाया था, और इसके बाद वो बेन को एक जगह छोड़कर वहाँ से चला जाता है और फिर वो यूवी के पास आ जाता है और यूवी वे से कहती है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, अब आगे सिस्टर फैंगली संभाल लेगी। फिर व्यू चेंज होता है और हम मोटू को देखते हैं जो भागता हुआ युवान के पास आता है और कहता है कि बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए, आपको जल्दी जाकर उन्हें बचाना होगा वरना वो मारे भी जा सकते हैं। तभी हुआ बोलता है कि बेन अपनी मनमानी करता है और हमेशा सी फैमिली से पंगे लेता है, उसके साथ एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। फिर युवान कहता है कि हमें बॉस की अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, बॉस अभी कहाँ पर है, अगर हमारे वहाँ जाने से पहले बॉस मारे गए तो हमारा वहाँ जाना बेकार हो जाएगा और हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिस पर मोटू कहता है कि अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, मैं जाकर देखता हूँ कहीं बॉस ने कोई विरासत छोड़ी होगी, इसके बाद हम सब अपने अलग रास्ते में चले जाएंगे। युवान मोटू को पकड़कर पीछे करते हुए कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि बॉस अभी मर गए होंगे, शायद सी फैमिली ने उन्हें जिंदा पकड़कर कैद कर लिया होगा, हमें बॉस को वहाँ जाकर ढूंढना चाहिए। जिस पर मोटू कहता है सी फैमिली के पास दोबारा वापस जाना मरने के बराबर ही है। तभी युवान कहता है कि तुम और मैं सी फैमिली से बेन को बचाकर यहाँ लाने का खतरनाक मिशन नहीं कर सकते हैं। फिर वो हुआ की तरफ देखने लगता है, जिस पर हुआ कहता है कि तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं वहाँ जाकर बेन को नहीं बचाने वाला हूँ। फिर युवान हुआ के पास आकर कहता है कि तुम हमारे बीच हुए वादे को भूल रहे हो जिसमें तुम्हें 3 महीने तक बेन को प्रोटेक्ट करना था। साथ ही युवान ये भी कहता है हमने एक दूसरे का ब्लड पीकर कसम खाई थी कि हम अब से भाई है और हम एक दूसरे की हमेशा जान बचाएंगे। अब हुआ को ना चाहते हुए बेन को बचाने के लिए जाना पड़ता है। साथ ही वो मोटू से कहता है कि मैं बेन को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।